स्वामी जी, एक्यूट प्रॉब्लम की बात है तो मैं एक्यूट प्रॉब्लम दूसरी रखता हूँ जो आती है घरों में। क्या है कि भाई भाई के बीच में और बेटे बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच के अंदर कुछ ऐसे विवाद हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, खास तौर पे पेरेंटल एंसेस्टर प्रॉपर्टी को, कि वो आपस में समझौता नहीं होता है और मामला कोर्ट तक चला जाता है। और कोर्ट की हाल तो आप जानते हो कि दादा से लगा के पोता तक लड़ता रहता है, जल्दी से समाधान होता नहीं है। तो जब कोर्ट में मामला चला गया और प्रॉपर्टी के हिस्सेदार तो दोनों है ही है, तभी ये मामला खड़ा हुआ है। तो किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान के हिसाब से जो है कोई समझौता निकले, मीडिएटर आए या आप जैसा ज्ञानी पुरुष का सानिध्य मिले, तो किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान के अंदर क्या संभावनाएं हैं कि ऐसे एक्यूट प्रॉब्लम जो लड़ने तक को तैयार आते हैं और खेत के मामलों में तो मारने तक को आ जाते। बोली वो जमीन किस काम की, जब भाई चला जाएगा, पत्नी चली जाएगी, बाप चला जाएगा, तो क्या करोगे उस जमीन के टुकड़े को। महाभारत के अंदर बहुत भोगा है हमने। तो ऐसे में समाधान निकले एक्यूट पोजीशन में और शांति हो जावे, समझौता हो जावे, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतवर्ष में जो हमारा कल्चर था फैमिली का, संयुक्त फैमिली का, और बड़े को रिस्पेक्ट करना, आदर करना, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आज हमारा जीवन भौतिकवादी हो गया है, पैसे का प्रधान हो गया है, पैसा प्रधान हो गया है। तो इसीलिए पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। इसमें फिर माँ बाप भी नहीं देखता है, भाई भाई भी नहीं देखता है, पति पत्नी भी नहीं देखता है, माँ बाप और बेटा भी देखता नहीं है। तो सबसे पहले एक हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। दूसरी बात, हमारी जो आज की जो एजुकेशन है वो सिर्फ हमको पैसा कमाना सिखाता है, सोशल लाइफ कैसे जीना वो नहीं सिखाता है, जो सिखाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे धर्मगुरु इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे भाई परिवार के साथ साथ में रहे, माँ बाप और बच्चे के साथ रहे, पति पत्नी साथ में रहे, और ऐसे मिलकतों के बारे में जब प्रश्न आ जाए तो बड़े लोगों को थोड़ा अपना बड़ा दिल दिखा के छोटे व्यक्ति को ज़्यादा देते हैं तो भी मन बड़ा रखना चाहिए। या तो जितने भी भाई और पार्टनर है उसमें जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम देंगे तो अच्छी बात है, आखिर तो हमारे परिवार का ही तो हिस्सा है। ऐसा समझने वाला कोई व्यक्ति होता है तो परिवार में शांति रहती है। मगर कभी कभी क्या होता है कि भाई भाई को झगड़े के बीच जब पत्नी आ जाती है तो पत्नी कहती है कि भाई हम अपना हिस्सा इसको क्यों देंगे। तो ऐसी बातों में हमको ख्याल रखना चाहिए कि पैसे से इम्पोर्टेंट बात है रिलेशन, और रिलेशन के ऊपर बात है हमारी फैमिली एकता। तो ये जब बातें जितनी समझ में आएगी वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आज हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, न्यूज़पेपर सहित या तो प्रिंट मीडिया, ये दोनों मीडिया के अंदर यही दिखाया जाता है कि पहले आपको फ्रीडम को फील करना है, उस प्रकार से मुक्त जीवन जीना है, पैसे वाला बनना है, इसके आइडिया भी देते हैं। और बड़ी बड़ी फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है ये भी दिखाते हैं, और अपने राइट्स के लिए हमको क्या करना चाहिए, कोर्ट कचहरी वगैरह ये भी सिखाते हैं। तो ये सब बातें अच्छी नहीं हैं। हमको ये सिखाना चाहिए कि भी राम और लक्ष्मण साथ में कैसे रहें। हमको ये सिखाना है कि हम 5 पांडव साथ में कैसे रहें, और महापुरुषों के उदाहरण देना चाहिए कि कितने सारी भौतिक संपत्ति को छोड़ के भी हम साथ में रहें, त्याग करके भी। ऐसे उदाहरण हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने चाहिए, बताने चाहिए, और समाज में जो आज लाइव होते हैं उसको भी हाईलाइट्स करना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम हो भी जाए कि इस प्रकार के जीवन से परिवार में कितनी शांति रहती है। नहीं तो परिवार में हर व्यक्ति तनाव अनुभव करता है। तो इसीलिए, और एक दूसरों के साथ बोलने का भी व्यवहार
नहीं बंद हो रहता है। जाता है। तो इसीलिए ये एक दूसरे की मैच्योरिटी के ऊपर आधार है, और इसमें गवर्नमेंट कहो, प्रिंट मीडिया कहो, या न्यूज़पेपर मीडिया कहो, या इंटरनेट नेट मीडिया कहो, ये जो मीडिया काम करते हैं उसमें लोगों की पॉजिटिविटी कर बताए एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल, तो हो सकता है कि लोगों की सोच बदलेगी, और सोच से समाज और वातावरण बदल सकता है। एकदम तो चमत्कार नहीं होता है, हर व्यक्तियों के पीछे एक प्रयास होता है, और प्रयास का फिर फल आने में समय लगता है। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है समाज के लिए, परिवार के लिए। और जितना जो संघर्ष होता है छोटी छोटी बातों में, कोर्ट कचहरी जाना, पुलिस केस करना, झगड़ा करना, ये सब बातें अच्छी पूरे परिवार के लिए अच्छी नहीं है। और जो अन्य परिवार है वो भी देखता है, कभी कभी हमारे पर हंसी भी लेता है, और कभी कभी हमारा गलत रास्ता उनको सही लगता है तो वो अपनाता भी है। तो इसीलिए हमने कहा, बार बार कहा, कि हम जिस प्रकार से जीवन में जी रहे हैं और उसमें शांति पाना चाहते हैं, ये शांति कोर्ट कचहरी या पुलिस से नहीं होगी। और बड़े बड़े महापुरुष भी कहते हैं, संघर्ष वो जीवन का समाधान नहीं है, बैठ के बात करके सोच के ही सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एक दूसरे के प्रति शंका करना, कुशंका करना, एक दूसरे के प्रति अहंकार से कोर्ट में ले जाना, पुलिस केस करना, नहीं बोलना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थितियों में हम कोई महापुरुष से मिले, कोई साधु संत सन्यासी मिले, या तो कोई रिस्पेक्टेड पर्सन हमारे फैमिली में उनसे मिले, और कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकाले, ताकि वैर नहीं बने, क्या नहीं बने, बैर नहीं बने। और पूरा जो जीवन का लाइफ बचा है वो हम एक दूसरे से मिलकर प्रेममय जीवन जिए, ऐसा होना चाहिए। अब आगे आगे हम आध्यात्म के मार्ग में और ज़्यादा बातें करते रहें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट कचहरी के मामले के अंदर किस तरीके से समाधान निकले और व्यवहारिक बात आपने कही, उसके अंदर कोई व्यक्ति थोड़ा झुके और झुकावे तब ये पॉसिबिलिटी होती है। उसके लिए एक वातावरण तैयार करना पड़ता है। वातावरण के अंदर गुरु भी हो सकता है, घर का कोई मुखिया भी हो सकता है, बाहर का कोई मेंबर भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रास्ता होता है कि दोनों पक्ष जिसको लाइक करे, पंच चुने, और वह जो है कोई दोनों स्वीकार्य करवा के दोनों को रास्ता निकाले, तो बहुत बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ से हम बच सकते हैं। तो ऐसी जो हमारी घर की पंचायत है वो चलनी चाहिए। और आजकल तो कोर्ट स्वयं कहता है कि पति पत्नी स्वयं करो, माता पिता स्वयं करो, दोनों भाई भाई करो, बुला के कहते हैं कि आपस में कर लो। तो वो तो क्लियर कहता है, कोर्ट का जज कहता है, अंत में तो हम समझौता ही कराएंगे, चाहे 20 साल लगे, 30 साल लगे, और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए आपने बहुत सुंदर जो है इसका सोल्यूशन दिया, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें है, एक्यूट चीजें है। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।